मेरा नाम अरुण शाह है। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? ये जो 14 मार्च को बिफोर इलेक्शन राजमहल परियोजना और उसके आसपास के विभिन्न समस्याओं को लेकर जो भी आंदोलन हो रहे थे, खास करके अधिग्रहण के सवाल पर तालझारी में जिस तरह से सभी केंद्रीय कानूनों जितने एग्रीमेंट हुए थे पिछले दिनों राजमहल प्रोजेक्ट के विस्तार को लेकर, उन तमाम एग्रीमेंटों का उल्लंघन करके जिस तरह से ज़मीन अधिग्रहित करने की कोशिश और जो हक की बात कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस के मिली भगत से झूठा मुकदमा दर्ज करना, इन बातों को लेकर 3 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक विशाल धरना दिए थे और तब 14 मार्च को एसडीओ महगामा के द्वारा एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हमारे सीपीएम के नेता अशोक शाह जी थे और माले के नेता हम थे और मैनेजमेंट के अधिकारीगण थे, जिसमें 5 बिंदुओं पर एक सहमति बनी थी। फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी राजमहल परियोजना और उसके आसपास के भू विस्थापित या राजमहल परियोजना के धूलगर्भ से प्रभावित लोग हैं, उनके बीच कोई समस्या होगी तो हम लोग बातचीत करके रास्ता निकालेंगे समाधान। हम लोगों ने इसका स्वागत भी किया, इन्हें होना यही चाहिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का विस्तार हो, लेकिन प्रोजेक्ट का विस्तार हमारे कुर्बानी की कीमत पर नहीं। यदि हम कुर्बानी दें तो हमारा उसमें सहयोगी भूमिका हो और प्रबंधन की भी भूमिका पॉजिटिव हो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। न वो अपने पॉकेट से देंगे ना हम उनके पॉकेट से कुछ मांग करते हैं। और तब ये सहमति बनी थी कि जो भी लैंड लूजर हैं इस इलाके में, जिनकी ज़मीन राजमहल प्रोजेक्ट में ली गई है, उनके जो 50 वर्षों कबल ज़मीन ली गई थी और आज भी लगातार लिया जा रहा है, तो जब उनकी जीविका छिन गई और प्रोजेक्ट का लगातार विस्तार हो रहा है, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, जो गांव हमारा उजड़ रहा है, जो इलाके के लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उनका उस विस्तारीकरण में कोई भूमिका न हो तो फिर ये एक तरफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सहमति बनी कि जो लैंड लूजर हैं, हर परिवार से एक नौजवानों की सूची तैयार होगी और उनको आउटसोर्सिंग कंपनी में, आउटसोर्सिंग मीन्स गैर ईसीएल के द्वारा जिन कामों को ठेका पे दिया जाता है, जैसे बिरला को, मोंटे कार्लो को या अन्य और बड़ी कंपनियां को, उन कंपनियों में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। दूसरी बात तय हुई थी, क्योंकि जब राजमहल प्रोजेक्ट का विस्तार हो रहा था उस समय भी इस इलाके के लोगों ने बेरोजगार नौजवान संघर्ष मोर्चा बना के आंदोलन किया था, जो आता है अखबारों में, पेपर में। तो 1981 का समझौता, उस समझौते में तय हुए थे कि जो भी हमारे इलाके का लड़का ITI ट्रेंड होगा उसको यहाँ नौकरी दी जाएगी। और बाद में एग्रीमेंट के तहत ECL के द्वारा ITI का निर्माण किया गया और उस ITI में सिर्फ लैंड लूजर के लड़कों को नौकरी एडमिशन ली जाती थी और बाद में उस लड़कों को नौकरी दी जाती थी। 94 तक जितने बैच निकले उन सभी लोगों को नौकरी दी गई। 94 के बाद जो बैच निकले उनको नौकरी ही न सिर्फ दी गई, बल्कि यहाँ से ITI को भी हटा दिया। आज के डेट में ललमटिया में ITI नहीं है। तो फिर लड़कों ने जब हुर्रा सी खुलने लगा तो फिर CMD को यहाँ घेरा और तब डी ने लिख कर दिया कि जैसे हुर्रा सी खुलेगा मैं ITI को, तो इन्हीं कागज़ों को, इन्हीं तथ्यों को SDO के सामने रखा गया। मैनेजमेंट के भी लोग थे,
और तब ये सहमति बनी कि हम ITI प्रशिक्षित नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन इत्तेफाक से ये जो एग्रीमेंट हुआ 14/3/2024 को, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। तो जाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी इस तरह का काम नहीं होता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हुए, 4 जून को समाप्त हो गया। नई सरकार बने 1.5 महीना हो गया, लेकिन जिला प्रशासन या अनुमंडल पदाधिकारी या ICL मैनेजमेंट इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किया। तब हम लोग 29 जून से अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किए। और खेत के साथ कहना पड़ता है कि 29 जून से ये धरना चल रहा है। लेकिन अभी प्राथमिकता 29 जुलाई से हमारा ये धरना चल रहा है। लेकिन किए गए समझौते पर अमल करने की जगह वो अनदेखी कर रहे हैं, तो जन आंदोलन की उपेक्षा कर रहे हैं। SDO साहब को पता नहीं, पता चलना चाहिए कि आज का लेटेस्ट अभी का न्यूज़ है कि शेख हसीना को दुनिया के किसी मुल्क ने अभी तत्काल अपने घर में स्थान देने से आनाकानी किया है। जनवरी में निर्वाचित हुई थी, 1000 नौजवानों की कुर्बानी हुई बांग्लादेश में इसी रोजगार को लेकर। वही नक्शे कदम पर, चूँकि 24 साल से झारखंड में BJP की सरकार रही है। ये जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है 24 साल में माल खा खा के है, एक बड़े ऑपरेशन की मांग कर रहा है। हम लोग धरना के माध्यम से जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग आंदोलन का एक नया रूप, चूँकि मंत्री घूम रही है और मंत्री घूम रही है गोड्डा जिला में, वो 1000 रुपया की, सब आपके पेपर हम आप लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। लक्ष्य है 15 अगस्त तक 50 लाख झारखंड की 21 से 49 वर्ष की हर गरीब परिवार के महिला को 1000 रुपया देंगे। और इनका सारा साइबर फेल कर गया है, अभी तक 2000 का इनरोलमेंट नहीं कर सके हैं। इसीलिए जब पूरा सिस्टम सड़ गया हो तो फिर पूरी तैयारी के साथ इस सिस्टम को, अभी चूँकि रोपा का सीज़न चल रहा है, मौसम भी काफ़ी प्रतिकूल चल रहा है, कहीं पानी पड़ रहा है, कहीं नहीं पड़ रहा है, कहीं रोपा हो पा रहा है, कहीं रोपा नहीं हुआ है। इस सब को देखते हुए हम लोग एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और इनको घुटना टेकना पड़ेगा। 14 मार्च को एग्रीमेंट किया है, तो उस एग्रीमेंट के अनुसार इस इलाके के नौजवानों को उसका हक देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मुल्क बांग्लादेश को दोहराएगा। इसके कबल श्रीलंका दोहराया, उसके बाद पाकिस्तान दोहराया। यदि चाहेंगे कि 2 अडानी अंबानी, 2 मोदी और शाह और 2 उनके सलाहकार डोभाल आरो, मोहन भागवत, ये 6 मिलके हिंदुस्तान के अवाम को गुलाम बना लेंगे तो भ्रम में न रहें। हिंदुस्तान न कभी गुलाम बना है, न इसको कोई बना सकेगा। आज का जब वहाँ धरना का आयोजन है सर, इस संबंध में कुछ बताइए तो क्या चीज़ का कैसे धरना है? देखिए, पिछले 9 दिन से धरना का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। और इसके सवाल और मसले हैं कि एक तो बेरोज़गार नौजवानों का स्थानीय परियोजना में जिसकी ज़मीन चली गई, आज वह धूला फाँक रहे हैं, गर्दा फाँक रहे हैं। उन बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार उसको देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो ITI प्रशिक्षित है उसको रोज़गार मिलना चाहिए, उसको जॉब मिलनी चाहिए कंपनी में। ये डिमांड है, ये मुख्य डिमांड है। और इसके अलावे आपका सिंचाई परियोजना से संबंधित सवाल है, जो आपका गंगटी में सोनपुर बियर है, बड़ाई डैम है, सुंदर जलाशय का, ये मुख्य मुद्दे हैं। इसको किसानों के खेत में जो समुचित रूप से पानी मिलना चाहिए वो सवाल है। ये परियोजना का जो बेकार पानी है उसका ट्रीटमेंट करके जो है उसको किसानों को मिलना चाहिए। ये सारे मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन ये सरकार
बहरी और गूंगी सरकार पिछले 9 दिन से अपना कान बंद करके बैठी है। एसडीओ साहब के एकदम सामने उनके गेट पर ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई सुन नहीं रही है। इससे जाहिर होता है कि ये सरकार जनपक्षी सरकार नहीं है, नौजवान पक्षी सरकार नहीं है, ये बिल्कुल जन विरोधी सरकार है और निरसन सरकार है। इसको आम नौजवानों से, आम गरीब किसानों से कोई मतलब नहीं है। इसकी प्रकृति, इसके चरित्र बड़े पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली है, बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ये सरकार भ्रष्ट है। ये सरकार जो है अब आवाम के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है। यह साबित हो चुका है। साबित इसलिए हो चुका है कि आज 75 साल आज़ादी के बाद भी आज हम गांव की ओर जब देखते हैं तो वही हालत, वही स्थिति, लोगों को पीने का पानी का इंतज़ाम नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं। तो आज 75 साल आज़ादी मिले, सरकार इतना दिन क्या काम किया? ये अगर आकलन करें, समीक्षा करें, उस आधार पर हम आके अब देखते हैं कि हमारे लिए, हमारे अनुकूल ये सरकार है ही नहीं। हमारे लिए कोई काम सरकार नहीं किया। इसीलिए ऐसे सरकार के खिलाफ में हम लोग ये धरना सत्याग्रह का काम है। अगर सरकार काम करती तो हम लोग आंदोलन में नहीं रहते। मौलिक और बुनियादी सवाल है, उसको सरकार को उसके टास्क में उसको यह काम करना उनकी अपना जो है उनका काम है, लेकिन आज भी वो काम सरकार नहीं कर रही है। तो ऐसे सरकार के खिलाफ में हमारा ये धरना सत्याग्रह का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम तब तक चलेगा। कार्यक्रम का आगाज़ अशोक जी ने किया कि अनिश्चितकालीन है, ये अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम चलेगा। और इस बार जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इस बार चुनाव में आम जनता हिसाब किताब लेगी कि आप जो 6-5 साल के लिए चुन करके जो विधानसभा गए, आपने जनता के सवाल को क्या क्या किया, उसको समाधान के लिए कितने विधानसभा में बातों को उठाया। किसानों का सवाल, रोजगार का सवाल, ये जो मौलिक बुनियादी सवाल है, इन सवालों को लेकर के विधानसभा में बात उठाए, आपने क्या क्या काम किया। ये सारे चीज़ आम जनता में जा रहा है, आम जनता सोच रही है और आम जनता लड़ने के लिए अब मन बढ़ा रही है, क्योंकि बहुत हो गया। अब ये सीमा से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है कि कितना सहें। अब दर्द इतना बढ़ गया, असहाय दर्द है, इसको सहना अब मुश्किल है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब रणनीति है कि आगे का कार्यक्रम हम लोग बहुत आक्रामक तरीके से कार्यक्रम होने वाला है। हम लोग गेट जाम करेंगे, पूरी जन कार्रवाई करेंगे। कल हमारे बड़े नेता और भी इस राज्य मंत्री, राज्य सचिव आ रहे हैं, वो भी अपने बातों को रखेंगे। तो आगे हम लोग जन कार्रवाई करने वाले हैं, बड़ा धारदार और जो है बड़ा जुझारू कार्यक्रम करने वाले हैं। और इस सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि यह जो किसान और बेरोज़गार नौजवान सड़क पर उतरा है, धरना सत्याग्रह पर उतरा है, इसे आपको हम लोग पूरा करने के लिए इस तंत्र को, इस व्यवस्था को मजबूर करेंगे। के समीप लगातार धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है, लेकिन अभी तक जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है अधिकारी की तरफ से। इस पर आप क्या कहें? अभी देखिए अजय जी, एक बात है, कॉमरेड अरुण साही जी ने ठीक का और दशरथ जी ने कि ये जो पूरा झारखंड का जो पूरा सरकारी तंत्र है और सरकार की जो तंत्र है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सरकार को इसमें शामिल करें, सरकार का जो तंत्र है और ये जो उसके तंत्र के अनुसार पूरा मंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम लोग कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, यहाँ से 2 दिन लगातार मंत्री 4 दिन से घूम रही है। उनको इस किसान और नौजवानों से जो एग्रीमेंट हुआ उसको मांग पत्र दिए और मांग पत्र देने के बावजूद भी उनसे रिसीव कराया गया, वो आज तक नहीं आई। तो इससे हम समझ रहे कि पूरा तंत्र एकदम पूरा फेल है और उसी के अनुसार उन्हीं के राह पर पूरे झारखंड के पदाधिकारी काम कर रहे हैं कि नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे, विस्थापित को जो है कंपनी में काम नहीं देंगे। उसी के सिलसिले में लोग रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन हम लोग का आंदोलन, संघर्ष, ये धरना, जब तक हमारा नौजवानों की धरना में रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। और आज के बाद हम लोग निकल रहे मैदान में, लड़ाई बड़ा होगा,
अगर ये 25 सितंबर भी है अगस्त तक अगर ये रोज़गार नहीं दिया तो 25 को बढ़ा रैली पूरा ही मैदान में होगा। हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात आएंगे, बड़े नेता को यहाँ बुलाएंगे, तीनों वामपंथी के नेताओं को बुलाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो पूरे माघ महानुमंडल में आर्थिक नाकेबंदी का भी हम लोग घोषणा करेंगे। देखेंगे इस बार क्या होगा। और आज से हम लोग तैयारी में पूरा नौजवान भिड़ा हुआ, हम लोग भिड़े आर्थिक नाके मजबूर कर देंगे। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं देगा हम लोग धरना को समाप्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।